دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. السلام ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम लोग देख रहे थे, कहाँ थे हम लोग थे आयत नंबर 17 में। यहाँ पर जो है ईसाइयों को, क्रिश्चियंस को कहा जा रहा है कि दोज हु हेल्ड द गॉड वाज द मसीह द सन ऑफ मैरी आर infidels. Say no, say who could then ever prevent God if he wanted to annihilate the Messiah, the son of Mary, and his mother and everyone else on the earth. यानी यहाँ पर क्रिश्चियन को बेसिकली कहा जा रहा है कि जो लोग अल्लाह को, यानी जो ईसा अलैहिस्सलाम को जो 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 लोग अल्लाह का बेटा कहते हैं और नऊज़ बिल्लाह और अल्लाह के साथ उनको शरीक करते हैं, तो अल्लाह कहते हैं कि अगर अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को और उनकी अम्मी को अगर फनाह कर डाले या सारे चीज़ों को इस अर्थ में फनाह कर दे, क्या अल्लाह को कोई पूछ पाएगा? ये क्रिश्चियन को ख़ास तौर पर कही जा रही है, बिल्कुल नहीं पूछ पाएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर है कि अल्लाह जो अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि they are known to be less forthright in their expression of devotion to or fear of God, whom you depict as the Jews was benefactor to the exclusion of the most of them. अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो क्रिश्चियन जूस जो है, जूस की तरह क्रिश्चियन भी क्या थे, अपने राह से भटक गए थे और उनके अंदर से अल्लाह का डर खत्म हो गया था। क्यों क्यों इससे पता चल रहा है कितना इस अल्लाह इस बात से कितना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि ये लोग बिना सोचे समझे, बिना इसके पास कोई दलील नहीं है, जो ये लोग अल्लाह के साथ यानी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। और अल्लाह सूरह मरियम में इसको इस तरह से बयान करते हैं कि अगर ऐसा होता, अगर अल्लाह का कोई औलाद होता तो ये ज़मीन फट जाती और ये आसमान रेजा रेजा हो जाता और ये पहाड़ भी फट के ये रूल की तरह उड़ने लगता। इतना अल्लाह गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, राइट। तो ये जो है डायरेक्ट क्रिश्चियन को बात कही जा रही है। अब यहाँ पर जो इन दोनों का कंक्लूजन है, both Jews and Christians therefore claim a special relationship with God and assume for themselves a privileged and unique status in the order. But in fact, God's favor and grace may be earned only through sincere and unshakable faith and real tangible action to back up the faith. यानी दोनों जो बोथ जो जूस एंड क्रिश्चियन खुद को क्लेम करते थे कि हमारा जो रिश्ता है अल्लाह से वो सबसे ज़्यादा पाक है और हम लोग अल्लाह के बेटे हैं, वो लोग ऐसा क्या करते थे? तो अल्लाह का कहना है कि बिल्कुल नहीं। अल्लाह का दोस्त वही होगा, अल्लाह से रिश्ता तभी किसी का अच्छा होगा जब उसका फेथ सिंसियर होगा, जब उसका ईमान सिंसियरिटी पर और उसका जो फेथ वो असल में अल्लाह पर होगा, राइट। वो अल्लाह का सही में दोस्त होगा, राइट। इसमें बहुत सारे इनका जो ये कहा गया। उसके बाद यहाँ पर जो कहानी है हाबिल और काबिल एंड मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी, तो इसको ज़्यादा जो हम पढ़े हैं उसको इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं करें, हम आपको ऐसे बयान कर देते हैं। जो हाबिल और काबिल वाला कहानी था, वहाँ पर भी सिंसियरिटी की कमी थी। यानी जो वहाँ जो काबिल है, उनको अपने भाई से हसद था और वो कहते थे कि मेरे भाई, जो मेरा भाई है, उनके भाई से वो जलते थे और वो उनके दिल में सच्चा सिंसियर ईमान नहीं था, वो शो ऑफ करता था। लेकिन जो हाबिल है वो बहुत बेहतरीन था, उसका ईमान वो बहुत सब्र वाला था। सेम टू सेम यहाँ पर जो मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को कहते थे कि तुम अल्लाह के फेवर को याद करो, जो तुम्हें सिलसिला तौर पर तुम्हारे कौम पर अल्लाह ने नबी को भेजा और तुम्हें बेहतरीन कौम बनाए, जो और कौम को नहीं दिया गया। लेकिन वो लोग भी सिंसियरिटी खो दिए और वो यहाँ तक कह दिया वो लोग कि ए मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाओ जंग करने। ऐसा उनका रिएक्शन था। और ये क्यों था? ड्यू टू लैक ऑफ फेथ। उनका अल्लाह पर फेथ नहीं था, इसलिए वो लोग ये इतनी बड़ी बात कहती है। वरना जो जो कौम अपने आँखों से अल्लाह का करिश्मा देखा, अपने आँखों से समंदर को 2
टुकड़े होने के बाद उससे रास्ता होकर उन लोग गुजरे और बहुत सारे निशानियां वो लोग देखे, फिर भी ऐसा किया क्यों? क्योंकि वो लोग अंदर अल्लाह का खौफ नहीं था, राइट? तो दोनों के केस में अल्लाह जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, ये यहूद और क्रिश्चियन विथ मुस्लिम्स दोनों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपके अंदर अल्लाह का सिंसेरिटी नहीं है, अल्लाह से आप सही में डरते नहीं हैं, आप आपके दिल में फेथ नहीं है, दैट मीन्स आप जो 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 भी कर रहे हैं, जो भी आप नेक अमल कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं, राइट? उसके बाद हाबिल और काबिल जो आया था उसको भी देख लेते हैं। उसमें क्या क्या हो रहा है कि the god has sent a crow starting digging into the earth to show him how to enter his body, brother's body. Alas, he cried, I'm not as able as this crow that I cannot enter my brother's body. He become, मतलब यहाँ पर जब काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया तो उसके बॉडी को वो क्या करे, तब एक क्रो आया, एक कौवा आया, वो फिर दोनों झगड़ा करके एक को मार दिया, फिर उसको मिट्टी निकाल के दफनाने लगा। तो फिर काबिल कहता है, हाय अफसोस, मैं ये कौवा के तरह भी मेरे भाई को मैं छुपा नहीं पाया, और वो परेशान हो गया, राइट? उसके बाद जो आयत यहाँ बयान हो रही है, जो आयत था आयत नंबर 32, वन ऑफ द बेस्ट एवर आयत, यहाँ पर फिर इसी कॉन्टेक्स्ट पर, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है जिस तरह से काबिल जिस तरीके से काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, उस कॉन्टेक्स्ट पर कि whoever kills a human being other than a punishment for murder or for the spreading of corruption on the earth, it shall be considered as through he had killed the whole of mankind, and whoever spare a human life shall be deemed as through he has spread the whole of mankind. यहाँ पर उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि जिसने एक जान को कत्ल किया, नाहक कत्ल किया, एक्सक्लूडिंग जिसने फसाद फिल अर्द किया, या कोई मर्डर किया था तो मर्डर के बदले मर्डर, यानी जुडिशरी को छोड़कर जिसने खुद से किसी को कत्ल किया, किसी भी मैनकाइंड, किसी भी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, अगर नाहक कत्ल कर रहा है, दैट मीन्स कि वो सारे इंसानियत को कत्ल कर रहा है। सुभान अल्लाह, दिस इज द आया जो कि हमें सिखाता है कि हर एक इंसान का जान का वैल्यू कितना है, राइट? चाहे वो कोई भी रिलीजन को। ये क्यों ये आयत इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो लोग कहते हैं कि नॉन मुस्लिम को जहाँ पाओ कत्ल कर दो, भाई वो किसी कॉन्टेक्स्ट पे बात हो रही है, वहाँ पर जंग चल रही थी, जंग के दौरान वो आयत नाजिल हो रही थी। और ये जो आपकी आयत है, ये पूरा ये उस बात को काट रहा है। अगर वो बात अभी भी वैलिड होता तब तो ये बात झूठी हो जाती। तो वो एक कॉन्टेक्स्ट में बात था, राइट? जंग के दौरान, दैट मीन्स यहाँ पर और यहाँ पर बात हो रही है कि बिलीवर्स अल्लाह से डरो, अल्लाह से करीबी इख्तियार करो, और तुम अच्छे काम करो, अच्छे अमल करो, जिससे कि अल्लाह तुम्हें जन्नतों में लेके जाएगा, राइट? उसके बाद इसके बाद एक जो हिस्टोरिकल आप कह सकते हैं हदीस है कि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड कि तुम में से पहले लोग जब हाकिम बनते, जब जज बनते थे, तो बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग थे, अगर वो गुनाह करता था तो उसको छोड़ देते थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बाय अल्लाह वल्लाही, अल्लाह की कसम, अगर फातिमा जो मेरी बेटी अगर वो भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ कटवाता। सुभान अल्लाह। यानी अगर कोई जुर्म करता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो जाए, चाहे वो कोई भी हो जाए, लेकिन आजकल हम क्या लगते हैं, अगर कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, अगर कोई बड़ा कद में है, अगर बड़ा वो किसी बड़े पद में है, तो उसको कोई छू नहीं पाता। नो लॉ, कोई नहीं छू पाता। यहाँ तक कि कभी जुडिशरी को भी उन लोगों से डरना पड़ जाता है। वी बिलीव इन आवर जुडिशरी, अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव बिलीव, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो आपको बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे, राइट? क्योंकि जो जज है वो भी आम इंसान ही है, उनको भी डर है अपना, राइट? तो इसलिए जज ऐसा होना चाहिए जो कि क्या करे, हक पर कायम रहे, राइट? उसके बाद जो यहाँ पर जो हमने हदीस बयान किया, यहाँ पर लेजिस्लेशन का
जो लॉ है कि ये मदनी सूरा है, तो इसमें लॉ अब बयान हो रहा है आयत नंबर 49 से 50 तक कि अल्लाह मोहम्मद सल्लम को फरमाते हैं कि आपके अल्लाह ने ये कुरान आप पर नाजिल फरमाया है, तो आप इसके तहत जो है लोगों को जजमेंट दीजिए। और यहाँ 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 तक कि कहा गया अगर कोई जूस या क्रिश्चियन आए आपसे जजमेंट करवाने, तो आप कुरान के हिसाब से ही जजमेंट कीजिएगा। आप और किसी की नफसानी ख्वाहिशात के पीछे ना पड़िए, राइट। और अगर वो लोग नहीं मानते, इफ दे रिजेक्ट योर जजमेंट, बी श्योर दैट गॉड विशेस टू पनिश them for some of their sins. A great many peoples are evil doers. Is it is it an Islamic law they accept? Who is better judge and lawgiver than God? यानी अल्लाह क्या कह रहे हैं कि अगर वो लोग आपके जजमेंट को ना माने तो उसे छोड़ दीजिए, अल्लाह खुद उसे पनिश करेगा। और अल्लाह से बेहतर कौन है जो जज करने वाला और अच्छा लॉ देने वाला, राइट। एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जूस आया जो जो जानी था, राइट। और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि इसको रजम कर दे, मतलब इसको पत्थर मार के कत्ल कर दिया जाए। तो फिर वो कहता है कि नहीं, मेरे तौरात में ये नहीं लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ कि फेस में काली पतवा के घुमाना। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, यू आर रॉन्ग, पहले जाओ और तौरात खोल के दिखाओ, तौरात में भी यही लिखा हुआ है कि जो भी जानी होगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। और जब ये बात हुई, जब ये बात मतलब मोहम्मद सल्लम के वो चेक हुआ, तब ये बात साफ हुआ कि बिल्कुल मोहम्मद सल्लम ने सही फरमाया। और अब भी तौरात में डिटोनॉमी जो ये न्यू टेस्टामेंट है, सॉरी ये ओल्ड टेस्टामेंट है, इस पे लिखा हुआ है चैप्टर 22 23 से 24। यहाँ पर क्या लिखा, इफ देयर इज अ वर्जिन and a man meets with her in the city and lies with her, then you shall bring them both out of gate of the city, and you shall stone them to death with stone. The young woman, because she did not cry for help, she was in the city, and the man he violated his his never wives. So you shall purge the evil from the mind. यहाँ पर ये जो है ओल्ड टेस्टामेंट है, बाइबल का डिटोनॉमी। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर कोई मर्द किसी औरत से अगर बुरा काम करते हुए पकड़ा जाए, दैट मीन्स यू मस्ट उसको सिटी में लाओ, चौराहा में लाओ, मतलब रोड में लाओ, रोड के सिटी में, मतलब पूरे रोड में, और उसको क्या क्या करो, स्टोन करो, डेथ कर दो, मतलब उसको कत्ल कर दो स्टोन के साथ। सेम जो कुरान कह रहा है रजम का। ये तो ये था बाइबल का ये बाइबल का वर्स था, राइट। दैट मीन्स कि ये लॉ है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही फरमाया था। उसके बाद आई थिंक ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, सो वी मस्ट स्टॉप हेयर, एंड इंशाल्लाह हम लोग और देखेंगे, ये 1-2 वीडियो में इस सूरा को खत्म करने की कोशिश करेंगे। बारक अल्लाह व लकुम फ़ी अल-कुरआन हकीम व नफ़अनी बिआयात।